तो यहाँ पे फाइनली आप सभी के लिए जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको जो है वेलकम करता हूँ और यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात है, जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा फिर कहिएगा कि क्लास मिस हो गया। ठीक है, इसके लिए सब्सक्राइब जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न शुरू कर रहे हैं और यह पहले आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर यह क्लास मैं दे दूं। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा, प्लेलिस्ट बन जाएगा। आपका काम है अब डेली पढ़ना और आपका काम है नोट्स लेना, नोट्स लिखना। और मैं पहले ही बता देता हूं, नोट्स लेना है तो nursingyan.com पर मिल जाएगा, सेकेंड ईयर के सेक्शन बना है वहाँ पे। और वीडियो से समझना है तो यहाँ पे आप लोग समझते रहिए। ठीक है, वीडियो नहीं देखिएगा, पीडीएफ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बुक तो आपके पास भी है, सबके पास बुक रहता है, लेकिन बुक से कोई पढ़ता नहीं है, समझ लीजिए। गाइडेंस होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्या समझते हैं। ठीक है, मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल से क्या समझते हैं, आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा था। एक है मेडिकल, एक क्या है मेडिकल। मेडिकल मीन्स होता है क्या चीज़, मेडिसिन, मेडिसिन से रिलेटेड। सर्जिकल मतलब होता है सर्जरी से रिलेटेड, बातें समझिएगा, क्या चीज़, सर्जरी से रिलेटेड। और नर्सिंग से रिलेटेड होता है माय डियर नर्स के द्वारा किए गए मैनेजमेंट से। ठीक है, नर्स के द्वारा किए गए मैनेजमेंट यानी नर्स के द्वारा किए गए प्रबंध से। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेडिसिन प्लस सर्जरी प्लस नर्सिंग मैनेजमेंट, यह तीनों मिलाकर किसी मरीज को ट्रीटमेंट और उसके देखभाल में जो है इन तीनों चीज़ों का समावेश होता है, यही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है। ठीक है, इस तीन के द्वारा अगर किसी को नॉर्मल थोड़ा सा तबीयत है, मेडिसिन वगैरह चलता है। किसी को अगर सर्जरी की ज़रूरी है तो उसे सर्जरी किया जाता है, तो उसके लिए सर्जिकल है प्रोसेस। और इन सब में दोनों में देखभाल करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए नर्स होती है, तो वह नर्सिंग हो गया। तो ये है मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब समझ लेते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नर्सिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोगी के बीमारी का जो है, ठीक है, रोगी के बीमारी के आधार पर अथवा आवश्यकता अनुसार नर्सिंग सेवा प्रदान की जाती है तथा रोगी को दवाइयों एवं शल्य चिकित्सा दोनों ही प्रकार से उपचार किया जाता है। बातें को समझ गए। मेडिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक नर्सिंग का शाखा है जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अधीन में रोगी चाहे जो भी हो उसके बीमारी के आधार पर और उसके आवश्यकता के अनुसार नर्सिंग सेवा प्रदान की जाती है। तो ये हो गया नर्सिंग। ठीक है, अब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर दिए, सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट है, लेकिन मरीज के बीमारी के आधार पर उसके ज़रूरी के अनुसार जो भी आवश्यकता हो वह नर्सिंग सेवा नर्स प्रदान करती है, तो ये नर्सिंग हो जाता है। ठीक है, तथा रोगी को दवाइयाँ और सर्जरी दोनों ही प्रकार के उपचार दिया जाता है। अगर दवाई के द्वारा उपचार दिया जा रहा है तो वो मेडिकल में आता है, अगर सर्जरी होगा तो वो सर्जिकल में आएगा, और दोनों ही प्रकार से बीमारी को उपचार दिया जाता है। तो यही हमारा बेसिकली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा लंबा विस्तृत होते जा रहा है। ठीक है, इसमें रोगी के स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना में दवाइयों एवं शल्य चिकित्सा उपचार के साथ साथ नर्सिंग देखभाल भी अहम योगदान होता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मतलब यह एक व्यापक क्षेत्र है, एक सोचने से ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जो रोगी होते हैं उनके स्वास्थ्य को रिहेबिलिट करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए मतलब फिर से सही करने के लिए स्वास्थ्य को जो है उसमें दवाइयों के द्वारा, उसको सर्जरी के द्वारा उपचार तो किया ही जाता है, साथ साथ में नर्सिंग देखभाल भी अहम योगदान होता है। इसीलिए इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तीनों साथ साथ चलता है। बातें को समझ गए। चलिए, अब आता है माय डियर हमारे सामने मेडिसिन। मेडिसिन कहा जाए यहाँ पे तो आपको पहले ही बता दिए, मेडिसिन यह एक चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, यह मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है मेडिसिन जिसके अंतर्गत मरीज का उपचार दवाइयों मतलब विभिन्न प्रकार के रसायन से बने दवाई होते हैं, ठीक है,
एक्सरसाइज, आहार, डाइट, मतलब जिस बीमारी, जैसे किसी को लूज मोशन है तो उसको कहते हैं कि भाई नरम दाना खाओ, ठीक है। किसी को अगर पेट गड़बड़ है तो कहते हैं मिर्च मसाला कम खाइए, गैस बनता है। तो ये सब होता है आहार परिवर्तन जो बीमारी के अनुसार दिए जाते हैं मॉडिफाई करके, ठीक है। तो चिकित्सक विज्ञान में, इस विज्ञान के अंतर्गत मरीज का उपचार दवाइयों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, डाइट के परिवर्तन करके और अन्य सर्जिकल विधियों, नॉन सर्जिकल मेथड के द्वारा किया जाता है। तो मेडिकल में मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें नॉन सर्जिकल मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें वैसा मेथड का उपयोग किया जाता है जो सर्जरी के दूर हो, ठीक है। उसमें मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफाई करके मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया जिसे मेडिकल कहते हैं, ठीक है। सर्जरी कहने का मतलब है कि सर्जिकल मतलब सर्जरी के द्वारा, ठीक है। अब यह चिकित्सा विज्ञान की यह ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मरीज का उपचार विशिष्ट उपकरण, अब कोई भी सर्जरी होता है उसमें इक्विपमेंट के सहायता से होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाथ से ही फाड़ देता है डॉक्टर, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें सीजर वगैरह होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, ठीक है। लेजर सर्जरी होता है, कोई भी उपकरण की सहायता से सर्जरी की जाती है, ठीक है। सर्जिकल मेथड होता है, इसके द्वारा जो है ठीक किया जाता है। सुश्रुता को सर्जरी का जनक, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। बातों को समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपका सर्जरी। अब यहाँ पे देख लीजिए, नर्सिंग तो आप समझते ही हैं कि नर्स के द्वारा किए गए जो भी मैनेजमेंट, जो भी कार्य होते हैं वो नर्सिंग होते हैं, ठीक है, देखभाल। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंतर्गत मेडिकल एवं सर्जिकल विधियों द्वारा मरीज का उपचार किया जाता है। समझ गए? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेडिकल एवं सर्जरी विधि द्वारा मरीज का उपचार किया जाता है तथा नर्सिंग देखभाल भी प्रदान की जाती है और यही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहलाती है। समझ गए? मेन जो परिभाषा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर जितना पढ़े हैं समझने के लिए, ठीक है, कि मेडिसिन क्या होता है, सर्जरी क्या होता है, लेकिन मेन परिभाषा आपका यहाँ से लेकर यही है, ठीक है। समझ गए चीज़ें को? चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न है रोग। अब चूँकि हम लोग चाहे मेडिसिन से ट्रीटमेंट करें, चाहे सर्जरी से या फिर नर्सिंग देखभाल करें, तो इन सब के लिए बीमार रोग का होना ज़रूरी है। बिना रोग के किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो हम नहीं ना दवाई दे देते हैं, नहीं ना सर्जरी कर देंगे। तो रोग ज़रूरी है, रोग को ही तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर किसी को ऐसा रोग है उसमें सर्जरी का ही आवश्यकता है तो उसको सर्जरी करते हैं। अगर किसी को नॉर्मल दवाई की ज़रूरत होती है तो उसको दवाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में रोग के जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यह सब का सब मेन मकसद यही होता है रोग का ही तो ट्रीटमेंट किया जाता है ना। आप डॉक्टर के पास चले जाइए, नर्स के पास चले जाइए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास कहीं भी चले जाइए, रोग ही तो रहता है, रोग का ही तो ट्रीटमेंट करना है। तो रोग के बारे में हमको अब जानना है कि आखिर ये रोग होता क्या है और रोग के कई कौन कौन से कारण हैं, कारण को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलिए, रोग क्या होता है माय डियर? रोग मीन्स इलनेस या डिजीज। समझ गए? रोग को हम लोग इलनेस या डिजीज कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। रोग शरीर की एक ऐसी अवस्था है, देखिए रोग एक कंडीशन होता है, अवस्था होता है, ठीक है, जिसमें शरीर का एक अथवा अनेक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। किसी को पैर टूट गया तो उसका पैर डैमेज हो गया, वह काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसका अगर फीवर हो गया तो पूरा बॉडी प्रभावित हो जाता है, वीकनेस आ जाएगा, शरीर जो है नहीं काम करने का मन करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अनेक जो है आपके रोगों में अनेक तरह के सिचुएशन, कंडीशन आते हैं। तो वही कहता है कि रोग एक शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर का एक अथवा अनेक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, या तो एक से अनेक भाग काम करने में डिस्टरबेंस आता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग इलनेस या डिजीज यानी रोग कहते हैं। बातें को समझ गए? चलिए, ये हो गया। अब आता है हमारा बीमारी के कारण में आप लोग समझ लीजिए। पहला कारण है शारीरिक फिजिकल कारण। शारीरिक कारण में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन होना, चोट लगना, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शारीरिक मतलब शरीर से रिलेटेड जो भी कारण होंगे फिजिकल कॉजेज में, वो सब शारीरिक कारण में आ जाएगा, ठीक है। मानसिक कारण, व्यक्ति को मानसिक
अस्वस्थता मतलब जैसे मानसिक डिस्टरबेंस भी व्यक्ति को बीमारी वाला में धकेल देता है। जैसे देखते होइएगा ना, मानसिक बीमारी वाला भी होता है। तो मानसिक रूप से कितना ज़्यादा सक्षम है ये भी व्यक्ति को बताता है, ठीक है, बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट है सामाजिक। समाज का भी असर जो है आपके रोग स्वास्थ्य पर पड़ता है, और समाज भी कहीं ना कहीं आपको रोगी बना देता है, ठीक है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। पर्यावरण आजकल देखते होइएगा कि कितना भी कुछ खा लीजिए, अच्छा कर लीजिए, लेकिन पर्यावरण इतना दूषित है, इतना आपके व्हीकल हो गए हैं, वाहन सब हो गए हैं, उससे निकलने वाली धुआं, जल का शुद्ध ना होना, ठीक है, बहुत सारे कठिनाइयाँ, जंगल कटते रहना, इन्वायरमेंट दूषित होना, तो ये सब बहुत सारे रीज़न है बीमारी उत्पन्न होने का। बीमारी उत्पन्न होने का कारण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, वातावरणीय रूप से, ये सब कारण जो है रोग उत्पन्न करता है, समझ गए। चलिए, पाँचवा में है अन्य कारण। अन्य कारण में, ठीक है, अन्य कारण में भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसमें हम लोग एक एक करके समझेंगे कि अन्य कारण में कौन कौन से कारण होते हैं। बातें को समझ गए। चलिए, तो अब बात आता है यहाँ पे। अब देखिए, पहला जो था फिजिकल रीजन, फिजिकल शारीरिक कारण। शारीरिक कारण नहीं बताऊँगा। शारीरिक कारण में शरीर से रिलेटेड कारण होगा, जैसे अपंगता होना, वो भी शारीरिक कारण ही होता है। संक्रमण होना, ठीक है, वो भी है। चोट लगना, ठीक है, ये सब के सब शारीरिक कारण होता है, ठीक है। मानसिक कारण, मानसिक कारण आप लोगों को मैं बताता हूँ। मानसिक कारण, मानसिक कारक व्यक्ति की मनोस्थिति पर हानिकारक प्रभाव डालता है। मानसिक कारक कहने का मतलब है यह आपके मन पर, आपके मन की स्थिति पर प्रभाव डालेगा एवं रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे असमान विकास से स्किज़ोफ्रेनिया, असुरक्षा भावना से आत्महत्या, आराम की कमी व तनाव या चिंता से नींद न आना, इंसोमनिया आदि। देखिए, जैसे ही आपके मन का स्थिति पर आपका मानसिक कारक प्रभाव डालेगा। मानसिक कारक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बोझ लेना, बहुत सारे डिप्रेशन वगैरह, बहुत सारे ओवर ज़्यादा अपने आप को जो है टेंशन में डुबो देना। तो मानसिक कारक में आपके मन की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और ऐसे में आपके रोग उत्पन्न होते हैं मानसिक, मन से रिलेटेड, यानी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, मेनिया हो सकता है, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, ऐसे तमाम रोग आपके उत्पन्न हो सकते हैं मानसिक कारण से, ठीक है, मानसिक कारण से। तो इसलिए लोग कहता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आराम से लेना चाहिए, आराम से सोचना चाहिए, क्योंकि मानसिक कारक एक ऐसा कारक है जो आपके मन ही आपको जो है क्या करता है, दिक्कत देने लगता है। बहुत चीज़ों को इस बारे में सोचने लगिएगा खुद से, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बोझ ले लीजिएगा, तो ये सब ठीक नहीं होता है। ये आपके मन को प्रभावित करता है, मन की स्थिति का, ठीक है, और फिर मनोरोग उत्पन्न हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बातें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में आपके समाज से जुड़ी हुई अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक परिवेश, प्रथाओं, रीति रिवाज आदि से बहुत सारे चीज़ें होते हैं। अतः यह कई बार रोग उत्पन्न करने का कारण भी बन जाते हैं, जैसे हिंसा, बलात्कार, युद्ध, गरीबी, तलाक, अशिक्षा, दहेज प्रथा, दंगा फसाद आदि। ये सब जो है आपके सामाजिक कारण होते हैं। जैसे देखते होइएगा कि किसी को दहेज के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वह मेंटल रूप से प्रभावित हो जाता है, उसका मन प्रभावित हो जाता है, वो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते होइएगा, अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है तो जिसका गार्जियन अच्छा होता है उसे मोटिवेट करता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, वो चीज़ें को समझता है। कुछ ऐसे गार्जियन होते हैं जो बात को नहीं समझते हैं और वो बच्चा पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं, और वो बच्चा धीरे धीरे टेंशन में डूब जाता है, फिर उसको मन की स्थिति ठीक नहीं रहता है। तो सामाजिक कारण में बहुत सारे कारण होते हैं, रीति रिवाज, प्रथा, परिवेश आपका कैसा है आसपास का, ये सब सामाजिक कारण आपके हेल्थ पर आपके प्रभाव करेगा, रोग का कारण बना देगा, समझ गए। तो इसीलिए कहता है कि अच्छे समाज में रहिए, जहाँ पे अच्छे बुद्धि, अच्छे चीज़ें आपके गलत कंडीशन में, मतलब निगेटिव सिचुएशन में भी, अपोजिट सिचुएशन में भी आपको जो है साथ दे, समझ गए। ऐसा समाज में रहना चाहिए। ऐसा समाज में नहीं रहिए कि आप फेल हो जाइए, आप असफल हो तो आपको लोग जो है डिमोरलाइज करने लगे, आपको ज़्यादा और ज़्यादा टेंशन पैदा करने लगे, तो बीमारी का कारण ही बन जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए सामाजिक कारण भी होता है, और गाँव समय तो और ज़्यादा ही होता है। गाँव समय एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है, फलानमा के देखो ना कैसा है, उसका बेटवा तो फेल हो गया, पढ़ रहा था फेल हो गया, इस प्रकार से लोग ताना मारते हैं। और यह ताना नहीं होता है, यह सामने वाला को
और ज़्यादा डिप्रेस करने का कारण बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कभी भी किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। चौथा है वातावरणीय फैक्टर। अब आप लोग जानते हैं आजकल के समय में यह कारक वातावरण से जुड़े रहते हैं एवं रोग उत्पन्न करने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, जैसे जलना, अत्यधिक गर्मी या सर्दी होना, बिजली से चिपकना, ठीक है, अधिक प्रदूषण, ठीक है, अधिक प्रदूषण, उसके बाद विकिरणीय से त्वचा रोग, महामारी फैला। देखिए वातावरण में और बहुत सारे रोग का कारण बनते हैं। वातावरण में वायु का दूषित होना, ध्वनि प्रदूषण होना, ठीक है, बिजली, समझ गए, अत्यधिक गर्मी या सर्दी होना, ये सब बहुत सारे जो है आपके वातावरण इन्वायरमेंट फैक्टर जो रोग के कारण बनते हैं। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे लास्ट आता है आपका माय डियर, वो है पाँचवा है अन्य कारण। अन्य कारण कहा जाए तो रोग का आपको बहुत सारे कारण बनते हैं। रोग के कारण में अन्य कारक में हो सकता है पैरालिसिस। अब किसी पेशेंट को मान गए पैरालिसिस है, पैरालिसिस हो चुका है, लकवा है उसको, तो वह जो है सोचते सोचते कि अब मैं अशक्तता हो चुका हूँ, मेरे शरीर का ये पार्ट नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो यह एक कारण बन जाएगा रोग उत्पन्न करने का। एवर्सन, गर्भपात। अब कभी कभी एवर्सन कराने से, गर्भपात कराने से अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, यह भी कारण बन जाएगा। कुपोषण भी कारण बनता है। ठीक है, माइग्रेन, स्वच्छता की कमी, प्रदूषित वातावरण, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थमा, ठीक है ना, एड्स, ये सब जो है अन्य कारण होते हैं अन्य बीमारियों को उत्पन्न करने का। तो ये सब कुछ कारण है, मैंने आपको बता दिया कि रोग क्या होता है। देखिए रोग एक अवस्था है, रोग एक अवस्था है। जिस प्रकार से बुढ़ापा एक अवस्था है कि व्यक्ति जाने के बाद अपना ज़िंदगी प्रभावित होने लगता है, उसी प्रकार से रोग भी एक अवस्था है जिसमें आपका जीवन प्रभावित होने लगता है। न सही से आपका बॉडी, जिस भी समस्या, जैसे ही रोग होगा शरीर के अंग या उससे संबंधित जो भी कार्य है प्रभावित होंगे, काम करने में वो असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, जीवन जो है आपका जीवन जो है प्रभावित होने लगता है। ठीक है, सही से जो है काम धंधा ये सब डिस्टर्बेंस हो जाता है, यही रोग होता है। बातें को समझ गए। ठीक है, तो रोग में आपकी आर्थिक स्थिति सब चीज़ गड़बड़ाने लगता है। रोग के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से आपका शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और वातावरणीय और अन्य कारक जो है आपको रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास, आज आपका फर्स्ट क्लास हो गया। एक किसका फर्स्ट क्लास है? MS1, ठीक है, MSN1 का है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का है, जो कि आपके फर्स्ट पेपर होते हैं। और इसी प्रकार से कंटिन्यू आज MSN हो गया, कल MSN2 हो गया, परसों मेंटल हेल्थ हो गया, चौथे दिन आपका जो है चाइल्ड हेल्थ हो गया। इस प्रकार से आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा लाएं, क्योंकि 25-30 मिनट का वीडियो होता है तो लोग देखते नहीं हैं। मैं सीधा बात करता हूं, मैं अभी भी वीडियो बनाया हूं ना, तो ये वीडियो मुश्किल से जो है 2 से 3 मिनट लोग, एवरेज लोग 2 से 3 मिनट देखेगा। आप समझिए कि इतना मिनट की वीडियो में एवरेज 2 से 3 मिनट देखते हैं, मतलब लोग कुछ ही लोग हैं जो कुछ देखते होंगे, अन्यथा नहीं देखते होंगे। बातें को समझ गए। कोई बात नहीं, मेरा जो मेहनत है वो मेहनत हम लगातार करते रहेंगे आप सभी के लिए, और आप लोग के लिए कंटिन्यू लगे रहेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो से पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे वीडियो है, और nursingyan.com पर सेकेंड ईयर के सेक्शन में नोट्स मिल जाएगा। यूनिट वाइज वहाँ पे नोट्स डाला गया है, जो कि मैं पहले भी बता दिया हूँ कि कैसे जो है आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कैसे डाउनलोड करना है आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं डेली वाइज। ठीक है, चाहे एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किन्हीं को ये लगता हो कि नहीं, हमको हर एक क्लास का PDF चाहिए, क्लास बाय क्लास हमको PDF चाहिए पर्सनली, तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक जो है ID मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जो है हमसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको जो है PDF कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।